हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 5th सेमेस्टर की साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। इससे पहले इसकी पार्ट 1 की क्लास हो चुकी है जिसमें आपको बताया था कि डेफिनीशन पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्या होती है और पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है, डेफिनीशन और उसकी हिस्ट्री बताई। अब आज की क्लास में उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को। तो आज हम इंट्रोडक्शन में ही आगे आपको बताएंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। जो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी आई है इसका पर्पस है क्या मानव व्यवहार को समझने में। तो इसके लिए हम आज पढ़ रहे हैं गोल्स क्या हैं इसके। ठीक, तो सबसे पहला गोल्स है इसका मानव यानी कि जो ये लक्ष्य हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के वो क्या हैं। तो पहला क्या है कि मानव की जो वर्तमान भलाई को बढ़ावा देने के लिए हम पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं। वर्तमान मनुष्य की यानी कि है ना, वर्तमान भलाई को बढ़ावा देना, जो भलाई को बढ़ावा देने के लिए हम ये पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्यों समझने की ज़रूरत है कि मनुष्य की जो वर्तमान भलाई है, जो भलाई यानी कि एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, मदद की भावना, इसको हम बढ़ावा दें कि मनुष्य के अंदर ये चीज़ें डेवलप हों कि दूसरे की मदद कैसे करी जाती है, परोपकार कैसे किया जाता है, और उसमें उसकी अपनी भी भलाई क्या छिपी हुई है, उसमें अपना भी उसको क्या लाभ है ना। जब हम दूसरों का भला करेंगे तो खुद का भी भला होगा, ये अपने हिंदुओं में कहावत है। तो यही सब चीज़ों को हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अब इसका दूसरा क्या उद्देश्य है? इसका दूसरा उद्देश्य है भविष्य की समस्याओं भविष्य में जो समस्याएं आती हैं उनको रोकने के लिए, भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए हम पॉजिटिव साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें भविष्य में आने वाली समस्याओं को रोकना है। कैसे? जैसे जब हम बहुत अधिक स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, बीमार होंगे तो उससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो भविष्य में आने वाली समस्या क्या है? जो हमारी अस्वस्थता है उसको कम करने के लिए, जो आपस में मतभेद हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं, उसको कम करने के लिए आशावाद होना पॉजिटिव हमारे लिए आशावादी अगर होंगे तो हम अपना और अच्छा कार्य करेंगे और अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, पूरा उसमें अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। इसी तरह से इसका गोल, तीसरा गोल क्या है? जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम पॉजिटिव साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? जीवन को सार्थक बनाने के लिए कि जो हम आत्मसिद्धि, जो मैस्लो ने एक बात बताई है आत्मसिद्धि तक पहुंचने के लिए, वो एक सकारात्मक वर्ड ही है। तो जीवन को हम अपना सार्थक कैसे बनाएंगे? कोई अच्छे कार्य करके, अच्छी स्वस्थ जीवन जी के। जब हम स्वस्थ होंगे तो अच्छे कार्य करेंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे, है ना, शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे, परोपकारिता होगी, सहयोग होगा, आदि सारे सकारात्मक वर्ड होंगे जो हमारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें पढ़ते क्या हैं? यही सारे वर्ड पढ़ते हैं जो पॉजिटिव बनाते हैं हमारी लाइफ को, जो सकारात्मक बनाते हैं, ना कि जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाएं। तो जब जो इसके प्रवर्तक हैं, जो संस्थापक हैं मार्टिन सेलिंगमैन, उन्होंने
जब सब प्रारंभ किया पॉजिटिव साइकोलॉजी का, तो उन्होंने यही बताया, उन्होंने मनोविज्ञान के सभी क्षेत्रों का अवलोकन किया। उस समय जब सकारात्मक मनोविज्ञान को वो विषय के रूप में ला रहे थे या जब अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने मनोविज्ञान के सारे क्षेत्रों का अवलोकन किया और उसमें से ढूंढा कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ें सुधार करनी है जिससे हम सकारात्मक हो सकें। इससे पहले जो सकारात्मक मनोविज्ञान नहीं आया था, तब हम शून्य से नीचे की ओर की अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे थे। यानी कि जब हम अस्वस्थता के कारण जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सकारात्मक मनोविज्ञान आया तो शून्य से ऊपर हो गया, अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर हम बढ़ने लगे, अप्रसन्नता से प्रसन्नता की ओर हम बढ़ने लगे, प्रसन्नता की खोज करने लगे। यानी कि हम शून्य से ऊपर की ओर बढ़ने लगे, यानी कि प्लस पे जा रहे हैं। अब शून्य से नीचे का क्या मतलब हुआ कि हम माइनस में जा रहे हैं, यानी कि हम नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं। शून्य से ऊपर का क्या तात्पर्य हो गया कि हम सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम प्लस की ओर जा रहे हैं। तो हम मानव व्यवहार में, मानव जीवन में सकारात्मकता की खोज करने लगे और सकारात्मकता का विकास कैसे हो, सकारात्मकता कैसे डेवलप हो, उन सब चीज़ों का हमारा ये लक्ष्य हो गया, उनकी खोज करें। वो सब चीज़ें वर्ड ढूंढ के कि इनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी में खुशी हम पढ़ रहे हैं, खुशी एक टॉपिक है, या प्रसन्नता जिसे कह सकते हैं। तो प्रसन्नता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं प्रसन्नता बढ़ाने के, या कृतज्ञता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास किया गया और बताया गया कि ये सब पर हम कार्य कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसका पूर्वी और पश्चिमी परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे।